नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हृदय से हृदय तक, आत्मा से आत्मा तक प्रेम और मिठास के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये पल, ये क्षण आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई प्रेरणा लेकर आया है। क्या आप तैयार हैं उस अमृतमय वाणी को सुनने के लिए, जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान करेगी। आज हम बात करेंगे उस अनमोल रत्न की, उस परम सत्य की, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से दी। उनकी वाणी ऐसी है जैसे कोई मधुर बांसुरी का स्वर, जो सुनते ही मन को मोह ले, आत्मा को जगा दे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, इस मधुर यात्रा में शामिल हों, जहां हर शब्द प्रेम का, हर विचार प्रेरणा का और हर क्षण श्री कृष्ण की कृपा का होगा। श्री कृष्ण, जिन्हें हम कान्हा, गोविंद, मुरलीधर, नंदलाल कहकर पुकारते हैं, वे केवल एक अवतार ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के मार्गदर्शक, हमारे सखा और हमारे गुरु भी हैं। उनकी हर बात, उनकी हर शिक्षा हमारे जीवन को एक नया अर्थ देती है। आज हम उनकी कुछ ऐसी अमृतमयी वाणियों की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को प्रेम, शांति और साहस से भर देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात, हे अर्जुन, तुम्हें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, इस एक वाक्य में कितना गहरा अर्थ छिपा है। हम अक्सर अपने काम के परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मैं सफल होऊंगा, क्या मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि चिंता छोड़ो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत और पूरे प्रेम से करते हैं तो उसका फल अवश्य सुंदर होगा। लेकिन अगर आप फल की चिंता में उलझे रहेंगे तो ना तो आप अपने काम का आनंद ले पाएंगे, ना ही वो काम पूरी तरह से कर पाएंगे। तो आज से ये संकल्प लें कि आप अपने हर काम को प्रेम और लगन से करेंगे, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि जब आप अपने कर्म को पूर्णता देते हैं तो परमात्मा स्वयं आपके लिए सबसे सुंदर फल का इंतजाम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब मनुष्य अपने मन की सारी इच्छाओं को त्याग देता है, तब वो परम शांति को प्राप्त करता है। क्या आपने कभी सोचा है मेरे प्यारे साथियों कि हमारा मन कितना चंचल है। एक पल में वो ये चाहता है, दूसरे पल में वो, एक पल में वो सुख की तलाश में भटकता है तो दूसरे पल में दुख में डूब जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने मन को इच्छाओं के जाल से मुक्त कर देते हैं। यहाँ त्याग का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका अर्थ है कि आप अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाएं कि वो छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे ना भागे। जब आप अपने मन को समझा लेंगे कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि आपके भीतर है, तो वो शांति जो आप वर्षों से खोज रहे थे, वो आपको सहज ही मिल जाएगी। तो आज से ये प्रण करें कि आप अपने मन को प्रेम और धैर्य से संभालेंगे। हर बार जब आपका मन किसी इच्छा के पीछे भागे तो उसे प्यार से समझाएं कि सच्चा सुख तो तुम्हारे भीतर ही है। श्री कृष्ण का जीवन ही प्रेम का प्रतीक है। चाहे वो राधा के साथ उनका प्रेम हो, यशोदा के साथ उनका मातृ प्रेम हो, या अर्जुन के साथ उनकी मित्रता, हर जगह श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि प्रेम ही जीवन का आधार है। वे कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अर्थात, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। यहाँ श्री कृष्ण हमें ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर में जाकर घंटों पूजा करें। वे कह रहे हैं कि अपने हर काम को, अपने हर विचार को, अपने हर क्षण को प्रेम और समर्पण से भर दो। जब आप अपने काम को प्रेम से करते हैं, जब आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज के लिए प्रेम से कुछ करते हैं, तो वो अपने आप में एक पूजा बन जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज से ये संकल्प लें कि आप अपने जीवन में हर जगह प्रेम बिखेरेंगे। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को और यहाँ तक कि अनजान लोगों को भी अपने प्रेम का एक छोटा सा उपहार देंगे। क्योंकि प्रेम वो शक्ति है जो ना केवल आपके जीवन को सुंदर बनाएगी बल्कि पूरे विश्व को भी बदल देगी। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नय तत्वयोपपद्यते। अर्थात, हे अर्जुन,
तुम में कायरता शोभा नहीं देती। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम डर जाते हैं। असफलता का डर, नुकसान का डर, समाज का डर। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डर वो बंधन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सच्चा साहस वो है जो हमें हमारे कर्तव्य की ओर ले जाए। जब आप अपने मन में ये विश्वास जगा लेते हैं कि परमात्मा आपके साथ हैं, तो कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मां मैं कम शरणम रज, मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें हर संकट से मुक्त कर दूंगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज से ये विश्वास अपने मन में जगा लें कि आपके साथ वो परम शक्ति है जो हर मुश्किल में आपका साथ देगी। बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और साहस के साथ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा को जानना, परमात्मा से मिलन करना है। वे कहते हैं, सर्वम विश्वेन सन्नादति। ये संसार एक माया है जो बार बार हमें अपनी ओर खींचती है, लेकिन सच्चा सुख उस परम सत्य में है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। ये जरूरी नहीं कि आपका उद्देश्य बहुत बड़ा हो। आपका उद्देश्य हो सकता है अपने परिवार को सुख देना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना या अपने भीतर की शांति को खोजना। लेकिन जो भी आपका उद्देश्य हो, उसे प्रेम, निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करें। श्री कृष्ण का जीवन हमें क्षमा और करुणा की शिक्षा देता है। चाहे वो कंस के प्रति उनकी करुणा हो या शिशुपाल के प्रति उनकी सहनशीलता, उन्होंने हमें सिखाया कि क्रोध और घृणा हमारे मन को कमजोर करते हैं। वे कहते हैं, सर्वम विश्वेन सन्नादति। इस संसार में हर प्राणी परमात्मा का अंश है। जब आप किसी के प्रति क्रोध करते हैं, तो आप उस परमात्मा के अंश का अपमान करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज से ये संकल्प लें कि आप अपने मन से क्रोध और घृणा को निकाल देंगे। अगर कोई आपका बुरा करता है तो उसे क्षमा करें। अगर कोई कमजोर है तो उस पर करुणा करें, क्योंकि क्षमा और करुणा ही वो शक्ति है जो आपको सच्चा सुख देगी। श्री कृष्ण का जीवन ही आनंद का प्रतीक है। चाहे वो माखन चुराएं, गोपियों के साथ रास रचाएं या अर्जुन को गीता का उपदेश दें, हर पल में वे आनंद में डूबे रहते हैं। वे कहते हैं, आनंदो अहम, मैं ही आनंद हूं। मेरे प्यारे साथियों, आनंद की खोज बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप अपने हर काम को प्रेम से करते हैं, जब आप हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, तो वो आनंद अपने आप आपके जीवन में उतर आता है। तो आज से ये प्रण करें कि आप अपने जीवन के हर पल को आनंद से जिएंगे, छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजेंगे। एक फूल की सुंदरता, एक बच्चे की मुस्कान, एक दोस्त की बात, इन सब में आनंद छिपा है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम सब में वो शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकती है। वे कहते हैं, आत्मन्येव च सन्नादति। अपने आप में विश्वास रखो, क्योंकि तुम में वो परम शक्ति है। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हम सब में वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की। तो आज से ये विश्वास अपने मन में जगा लें कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और पूरी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक उत्सव है। चाहे वो उनके बचपन की शरारतें हों या युद्ध के मैदान में उनकी गंभीरता, हर पल में वे जीवन को एक उत्सव की तरह जीते हैं। वे कहते हैं, सर्वम विश्वेन सन्नादति। ये संसार एक उत्सव है, इसे प्रेम और आनंद के साथ जियो। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने जीवन को एक उत्सव बनाएं। हर दिन को, हर पल को पूरी खुशी के साथ जिएं। अगर कोई मुश्किल आए तो उसे भी एक उत्सव की तरह स्वीकार करें, क्योंकि हर मुश्किल आपको कुछ नया सिखाने आती है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है परमात्मा से मिलन। वे कहते हैं, मां में कम शरणम व्रज, मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें हर दुख से मुक्त कर दूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है परमात्मा से मिलन। जब आप अपने हर काम को, अपने हर विचार को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो आपका जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है। तो आज से ये प्रण करें कि आप अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करेंगे।
हर सुबह जब आप उठें तो एक छोटा सा धन्यवाद परमात्मा को कहें। हर रात जब आप सोएं तो एक छोटी सी प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप परमात्मा के साथ चलते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी जो हमारे जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर देती है। मैं आशा करता हूं कि इन शब्दों ने आपके मन को छुआ होगा, आपके हृदय को प्रेरणा दी होगी। मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं, इस चैनल को अपना प्यार और समर्थन दे, इसे सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल केवल एक चैनल नहीं बल्कि प्रेम, प्रेरणा और शांति का एक माध्यम है। आइए हम सब मिलकर इस संसार को और सुंदर बनाएं। आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।